हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री। इसके अंदर ये जो बुक है वो एनईपी के अकॉर्डिंग है। ये सारा का सारा सिलेबस हम एनईपी के अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यहाँ क्या होती है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर। इससे पहले मैं आपको एक वर्किंग रूल देना चाहूँगा, ताकि आपको उस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाए। मीन्स आपको वर्किंग रूल समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, इतने आप कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, उस वर्किंग रूल को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है तो वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अब देखने में तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा 7 स्टेप है, इतना कौन करेगा। तो ये एज अ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ नेचर बताओ, तो आपने सिर्फ 3 स्टेप ही करने हैं। अच्छा, ये पूछ लिया जाए सेंटर बताओ, तो आपने यहाँ पर 4 स्टेप और कर देना है। या फिर अगला पूछ लिया जाए कि साथ में ये बताओ कि इक्वेशन रेफर्स टू सेंटर एज अ ओरिजिन, तब आपने ये 5th स्टेप करना है। ठीक है, ऐसे ही 6th है, ऐसे ही 7th है कि पूछा जाए तभी आपने वो चीज बतानी है। अब यहाँ पर खुद सोच के देखो, अगर यहाँ से मैं ये चीज गायब कर दूं कि फाइंड सेंटर, सेंटर भी पता नहीं करना, जैसे आप मुझे ये बता दो कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगी, तो आपने क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा स्टेप पूरा करना है कंप्लीट। पर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, 6th में है, तो आपने 3 स्टेप यहाँ से लेने हैं और ये 6th स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये चीजों को करना है। अभी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले देखो, सबसे पहले आपको एक गिवन इक्वेशन होगी। गिवन इक्वेशन मींस क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी। फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि उसका नेचर बताओ, सेंटर बताओ, तो आपने जो सवाल किया गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जनरल इक्वेशन। इसको आपने याद रखना है। जो गिवन इक्वेशन होगी ना, उसको इसी के साथ कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आएंगी, ए की वैल्यू, बी की, सी, एफ, जी, एच, इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मेरे साथ अच्छे से दोहराओ एक बार। ए एच स्क्वायर प्लस में 2h एक्स वाई में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2g एक्स प्लस में 2f वाई प्लस में c इज इक्वल टू में 0। एक बार हो गया, दोबारा मेरे साथ बोलो, साथ साथ बोला ताकि अच्छे से क्लियर हो। ए एच स्क्वायर प्लस में 2h एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2g एक्स प्लस में 2f वाई प्लस में c इज इक्वल टू में 0। अच्छे से होगी याद। एक बार और बोलो, ए एच स्क्वायर प्लस में 2h एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2g एक्स प्लस में 2f वाई प्लस में c इज इक्वल टू में 0। अच्छे से हो जाए। तो इसको हमने क्या करना है, इसका काम क्या है, इसको एज इट इज याद रखना है। इसको याद करने के बाद हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी, एफ, जी, एच की वैल्यू निकल जाएगी। अब इन ए, बी, सी, एफ, जी, एच की वैल्यू को बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए हमने पहले ही निकाल ली इसको। अब जब भी आपको डेल निकालने के लिए पूछा जाए, देखो डेल कैसे, मतलब नेचर निकालने का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपने यही स्टेप फॉलो करना है, यानी कि आपको डेल की वैल्यू पता करनी है। अब डेल कैसे होता है, इसको आपने इस ट्रिक से याद रखना। पहले देखो, ए बी सी एफ जी एच तो पूरा पूरा याद रख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रिक क्या है कि आपने इसका फर्स्ट लेना है, इसका सेकंड, और सेकंड वाले का स्क्वायर कर दोगे। ए उठाया, एफ उठाया, एफ का स्क्वायर कर दिया, एज इट इज बी उठाया, जी उठाया, फिर जी का स्क्वायर कर दिया, फिर सी उठाया, एच उठाया और एच का स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ से डेल की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये डेल की वैल्यू के अंदर दो केस बनेंगे। दो केस कुछ इस तरीके से होंगे, या तो डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, या फिर डेल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो नॉट इक्वल टू 0 में ये केस बनेंगे, इक्वल टू 0 में ये केस बनेंगे। सबसे पहले आपने ये चीज को याद रखना है। फिर से ये क्या है, ए बी माइनस में एच स्क्वायर, सिंपल सी लाइन है छोटी सी, इसको याद रखना है। अगर यहाँ से जो हमने ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाली थी उसको इसमें पुट करेंगे, मीन्स ए की जगह ए रखेंगे, बी की जगह बी, और माइनस एच की स्क्वायर कर देंगे। और इसको सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बना रही है, इलिप्स बना रही है। ठीक है, फिर ए बी माइनस में एच स्क्वायर अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो वहां पर क्या बनेगा, हाइपरबोला। अच्छा, सेकंड थर्ड देखते हैं, ए बी माइनस में एच स्क्वायर नेगेटिव भी हो, प्लस में ए प्लस में बी इज इक्वल टू में 0 प्रोवाइड हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा।
फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जब हमारे पास ए बी माइनस में स्क्वायर जीरो हो तो हमारे पास बनेगा पैराबोला। ए इज इक्वल टू में बी के बराबर हो और एच इज इक्वल टू में जीरो हो तो वहां पर हमारे पास बनेगा सर्कल। तो ये चीजें आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। क्या पॉजिटिव वैल्यू हो तो एलिप्स, नेगेटिव वैल्यू हो तो हाइपरबोला, एंड नेगेटिव वैल्यू और ए प्लस में बी इज इक्वल टू में जीरो हो तो हाइपरबोला, और ए बी माइनस में एच स्क्वायर जीरो हो तो पैराबोला, और ए इज इक्वल टू में बी के बराबर हो, एच इज इक्वल टू में जीरो के बराबर हो तो वहां पर सर्कल बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है। ये कब आएंगे? नॉट इक्वल टू, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के केस में। फिर डेल्टा इज इक्वल टू में जीरो आ जाए तब हमारे पास क्या बनेगा? इसी के अंदर हम पुट करेंगे दोबारा से वैल्यू ए बी माइनस में एच स्क्वायर, और ये हमें वैल्यू मिल जाती है जीरो। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस बनेगी, यानी कि ये वाली लाइंस बनेंगी। अच्छा, ए प्लस में बी इज इक्वल टू में जीरो करने पर हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है? 90 डिग्री, इस तरीके से। और ए बी माइनस में एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसको फोर्थ स्टेप को देख लेते हैं। जब हमसे पूछा जाएगा कि सेंटर बताओ, सेंटर बताने के लिए आपने क्या करना है? पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है गिवन इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में, उसी गिवन इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। अब यहां से हमें, जब ये हम पार्शियली डिफरेंशिएट एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे और पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगी। उन दो इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, अब सोल्व करने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे हमने क्लास 10th में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड समझा था, तो वही चीजें हम यहाँ पर लगाकर उन दो इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, यानी कि x1 और y1, वो हमारे क्या होंगे? सेंटर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो इक्वेशन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से, जो वैल्यू आएगी x और y की वही हमारे क्या होंगे? सेंटर होंगे। ध्यान रखना। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि पांचवें पॉइंट पे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इक्वेशन निकालो कोनिक की रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन, तब हमने ये चीज को याद रखना है। अब ये और कुछ नहीं है, ये चीज आपकी जनरल इक्वेशन ही है। बस इसके अंदर आपको क्या, इसके अंदर क्या कर रखा है कि कैपिटल लेटर से डिनोट कर रखा है तीन को, जैसे ए एच स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर, इन्हीं को हमने कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रखा है। और जितने भी बाद के सम है उसको हमने c से, यानी कि कॉन्स्टेंट 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि हम यहाँ से ये वाली तो वैल्यू निकाल लेंगे, पर ये C1 कैसे आएगा? तो इस C1 को निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये जो x1 आ रहे हैं और ये जो y1 आ रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये हमारे सेंटर ही हैं। मतलब सेंटर की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है, और f, g और c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, इसके अंदर पुट करके यहाँ पर आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उस वैल्यू को आपने यहाँ पर रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हुआ है कि जब आप यहाँ पर c की वैल्यू को रखोगे, जैसे यहाँ पर C1 था ना लास्ट में, देखो यहाँ पर C1 की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर कुछ आ गया समथिंग, जैसे 180 आ गया। ठीक है, उसको आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? दूसरी साइड लेके जाएंगे इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर इस 180 को हम इनके डिवाइड में ले जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, और वो 180 इनके डिवाइड में आ जाएगा। वो हम क्वेश्चन के अंदर और भी अच्छे से समझेंगे, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये चीज होगी। फिर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पूछ लिया जाए तो और कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। अगर आपको जनरल इक्वेशन याद हो जाती है, देखो सारी की सारी जनरल इक्वेशन ही हमारे पास है, बस हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? डेल डिवाइड में ए बी माइनस में एच स्क्वायर, और डेल की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पर रख देना। और वैसे भी हम पहले ही सोल्व करेंगे, मान लेते हैं कि इसको सोल्व करके पहले 4 आ गई थी, तो ऊपर हम एज इट इज 4 लग लेंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू, अगर आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से डेल की वैल्यू डिवाइड में b माइनस में एच स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेंट हाइपरबोला। जब ये पूछा जाए कि इक्वेशन निकालो कॉन्जुगेंट हाइपरबोला की, तो आपने यही चीज जो जनरल इक्वेशन थी उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है, उसी चीज को बस हमने सर देखो कंपैरिजन करके देख लो, यहाँ पर सिर्फ 2 लिख रखा है, बाकी सारा एज इट इज है। मतलब ये आपको याद हो गई तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगी, सिर्फ आपने यहाँ पर 2 लगाना है। और ये कैसे याद होगी? ये तो आधी जनरल इक्वेशन ही है, डेल डिवाइड में ए बी माइनस में एच स्क्वायर आपने ध्यान रखना है, बाकी सारा याद हो जाएगा। तो ये वर्किंग रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, एक बार 2 बार देख लेना दोबारा से रिवर्स करके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
तो इसके अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। पहला क्वेश्चन क्या किया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। एक तो सेंटर पता करना है हमें। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज अ होरिजन। देखो आपको सारे के सारे स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जैसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम उन्हीं दो को करेंगे, पर हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो सभी की सेम रहेगी। यानी कि पहले हम जनरल इक्वेशन को कंपैरिजन करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू में 0। ये थी हमारे पास जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे और यहां से हमारे पास ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकलेगी। देखो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, इसको और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, एच की वैल्यू आएगी। देखो -3 आ रही है, -3 डिवाइड में 2, एच की वैल्यू क्या आ रही है, -3 बाई में 2 आ गई। अच्छा, बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। अच्छा देखो जी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2g इक्वल टू में 10। इसको काटेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू 5 आ रही है। फिर एफ की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, एफ की वैल्यू आ रही है -10, वहां जाके काटेंगे तो -5 आ जाएगी। अच्छा, सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, प्लस का 21, ये हमारे पास आ गई। इसको मैं जल्दी से डायरेक्ट लिख लेता हूँ, जी की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, ताकि स्पेस एच की वैल्यू -3/2, इतना हो गया। ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं फाइंड द सेंटर। और जब भी हम सेंटर निकालते हैं तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू में 0 को रखेंगे, फिर कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई इज इक्वल टू में 0। इतना समझ में आ गया। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू में 0। पहले ये करते हैं तो इसके सामने डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 10y प्लस में 21 इज इक्वल टू में 0। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x को छोड़ के बाकी कुछ भी आया उसको हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, x वाले को ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ उसका। तो यहाँ पर क्या है, x की टर्म है तो ये हमारे पास क्या आएगी 2x। अच्छा, इसके पास क्या है x है तो यहाँ पर -3 1 हो जाएगा x वाला, फिर y, ये y का है पूरा का पूरा कांस्टेंट है वो मान के चलेंगे इसको तो 0 हो जाएगा। x का है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरफ ये वो करेगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बिल्कुल सिमिलरली इसके जैसे ही हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैं इधर से ही हेल्प ले लेता हूँ। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा एज क्योंकि ये x की टर्म हो गई। अब यहाँ पर -3, यहाँ पर x और y हो जाएगा 1, फिर आएगा 2y प्लस में, अच्छा देखो ये अब x किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पूरा का पूरा 0 और यहाँ पर आएगा -10 1 0 इक्वल टू में 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो -3x प्लस में 2y माइनस 10, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। पर इस सेकंड इक्वेशन के अंदर थोड़ा हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो माइनस में इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। शायद दिख रहा है क्या, नहीं एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है। आगे हम यहाँ से इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारे क्या होंगे सेंटर होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपने एक को या तो आप x को या फिर y को दोनों इक्वेशन में एक चीज सेम कर लो। तो इसको अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार 2x, पार्टीशन कर देते हैं, 2x माइनस में 3y प्लस में 10 और दूसरी हमारे पास 3x माइनस में 2y और
प्लस का 10 इज इक्वल टू में 0। ये थी। मैक्स वाले टर्म को सेम करूंगा, तो यहाँ पर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा सारी इक्वेशन को। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, सेकंड वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 0 से भी करना पड़ता है हमें, पर 0 से पता ही है हमें कि 3 0 था 0 ही हो जाएगा, 2 0 था 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां पर लिखा भी नहीं। इसको अब कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ये आ जाएगी। फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, मतलब 2 10 जा 20। अब यहाँ देखो ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। एलिमिनेशन से अब ये दोनों चीज़ें कट गई। प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका, 9 का, 9 में से 4 गए 5 बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू में 0। उसको वहाँ ले जाते हैं तो ये -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, 5 बाई में 10 आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, काट के y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, कोई भी आसान वैल्यू लग रही है उसके अंदर पुट कर देंगे y की वैल्यू को, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट मानी थी, ये सेकंड। ठीक है, 2x माइनस में 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0। y की जगह पर 2 रखना है, 2x माइनस में 3 के बाद में 2, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गए 4 प्लस का, तो इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। वहाँ जाके क्या होगा, माइनस का 4 डिवाइड में 2 कैंसिल होकर -2 आ रहा है। आपको पता है कि x को पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है, यही हमारे सेंटर है। तो x हमारे पास क्या है -2 और y क्या आ रहा है 2 प्लस का, तो ये आपके सेंटर आ गए। ठीक है, फर्स्ट काम तो हमारा हो गया। अब सेकंड क्या पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ अ कोनिक रेफर टू सेंटर एज अ ओरिजिन, ये पता करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन होती है और इक्वेशन को आपने डायरेक्ट याद रखना है, और वो इक्वेशन जनरल इक्वेशन की 3 फॉर्म होती है, बस 3 नंबर्स को ही लेने हैं हमने जनरल इक्वेशन के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। AH² प्लस में 2HXY प्लस में BY² प्लस में C1 इज इक्वल टू में 0, ये हमारी होती है इक्वेशन किसकी, कोनिक रेफर टू सेंटर एज अ ओरिजिन की। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो C1 है इसको निकालने का तरीका होता है, वो क्या है, gx1 प्लस में fy1 प्लस में c। अब यहाँ पर g क्या है, देखो यहाँ से हम अभी हमने g निकाले थे, g था -5, और x1 क्या है, जो अभी हमने सेंटर निकाला है वही हमारा x1 है, तो -2 हो जाएगा, प्लस में f क्या है हमारे पास -5, और y क्या है हमारे पास प्लस का 2, और c क्या है हमारे पास 21। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 माइनस 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 का 10, और ये भी हमारे पास माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 20 21, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, सॉरी ये जो जी था ना वो प्लस का था, ठीक है यहाँ ठीक कर लेना, तब जाके ये माइनस का हुआ, तो सी की 1 हमारे पास आ गई, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, पर यहाँ पर a 2h और b की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखी है, तो यहाँ पर हमें वो भी पुट करना पड़ेगा, और तब हमारे पास आएगी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी। अच्छा, h की वैल्यू थी हमारे पास -3/2, और क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए हमारे पास, b की वैल्यू देखो 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b की वैल्यू है 1। इसके अंदर जस्ट हम पुट करेंगे a h कैपिटल प्लस में h की जगह पर 2 यहाँ पर है, -3/2 h और y, सॉरी x और y, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, अभी निकाली हमने। यही हमारी क्या आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ कोनिक रेफर टू सेंटर एज अ ओरिजिन। अब इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाएगी, -3xy
1y² प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं, कुछ इस तरीके से होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या करा है, जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करा है और वहां से हमारे पास ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू आ गई। सेंटर को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू में 0, कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक बार x के रिस्पेक्ट में और पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। जैसे ही हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, x को छोड़कर जो भी कुछ है वो उसे हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे और वो सारे के सारे जो भी हैं उसके अलावा x के अलावा जो भी हैं वो हमारे 0 हो जाएंगे। जैसे कि हमने सिंपली डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ पर 2x हो गया और x 1 हो जाएंगे और y एज अ कांस्टेंट हो गया तो 0 आया। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, सॉरी y की इक्वेशन आ गई। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया और वहाँ से हमने अपनी x और y की वैल्यू को निकाल लिया और ये x और y हमारे क्या हैं, सेंटर हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इतना हो गया। फिर हमारा सेकंड सवाल था कि इक्वेशन ऑफ अ कोनिक रेफर टू सेंटर एज अ ओरिजिन निकालो। उसकी ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन कुछ और नहीं है, ये जनरल इक्वेशन की पहले 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3, पहले 3 टर्म्स हैं और बाकी जो पीछे है उसको हमने C1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से C1 की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है, gx1 प्लस में fy1 प्लस में c, इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट करा, इसको सोल्व करा और c की वैल्यू हमें, C1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई। a, h और b की वैल्यू ऑलरेडी हम कंपैरिजन करके फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके थे, जस्ट हमने यहाँ पर पुट कर दी इन वैल्यू को और यही हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, यही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक्स रेफर्स टू सेंटर एज अ ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, फाइंड द एसिम्पटोट। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, एसिम्पटोट पता करना है, किसका, हाइपरबोला का एसिम्पटोट पता करना है और आल्सो फाइंड, और क्या पता करना है, कॉन्जुगेंट हाइपरबोला। देखो आपने बेसिकली इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, कंपैरिजन करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले वो करते हैं। और इस इक्वेशन को एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 6x² माइनस में 7xy माइनस में 3y² माइनस में 2x माइनस में 8y माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमारे पास थी। अब यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करना है, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस में 2hxy प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू में 0। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 6 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, 2h इज इक्वल टू में -7, तो h की वैल्यू आ रही है -7/2। फिर b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कंपैरिजन करते हैं तो -3 आ रही है। c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सॉरी c नहीं है, यहाँ पर g है, तो यहाँ पर g 2g इज इक्वल टू में -2, तो यानी कि g की वैल्यू -1 आ रही है। सिमिलरली g के बाद f की वैल्यू क्या आ रही है, 2f इज इक्वल टू में -8, f इज इक्वल टू में 8/2, कैंसिल करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर f के बाद c की वैल्यू आ रही है -6। ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू आ गई है, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये जो हमने सॉल्व करा है इसको रीहेज कर देते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब इन वैल्यूज़ के आने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या निकालना है। देखो एसिम्पटोट निकालने के लिए एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला का फॉर्मूला ये होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा याद रखो, जनरल इक्वेशन लिखो पहले तो, ax² प्लस में 2hxy प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू में 0 नहीं लगाना, क्योंकि आप एसिम्पटोट पता कर रहे हो। तो एसिम्पटोट निकालने के लिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेल डिवाइड में a b माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो ये है आपका फॉर्मूला किसका, एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला का। ठीक है, अब इसके अंदर हम जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। इससे और एक डायरेक्ट मैं दूसरा भी कॉन्जुगेंट हाइपरबोले का भी फॉर्मूला लिख दूं, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पर। कॉन्जुगेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वही है, सिंपल काम है। पहले तो जनरल इक्वेशन को लिखना है हमने यहाँ पर।
2gx प्लस में 2fy प्लस में c, यहाँ पर माइनस में क्या आएगा हमारे पास 2 डेल डिवाइड में ए बी माइनस में एच स्क्वायर इक्वल टू b0। तो ये था किसका फॉर्मूला, कॉन्जुगेंट हाइपरबोला, और ये एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला का। ठीक है, दोनों ही सिंपल है क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पर 2 लगाया, बाकी ऊपर और नीचे बिल्कुल एज इट इज है, तो साथ में आपको याद भी हो जाएगा। बस आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है, जनरल इक्वेशन के बाद डेल डिवाइड में ए बी माइनस में एच स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर हमने दोनों फॉर्मूलों को लिख लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा साइड वर्क है वो क्या रहेगा सोल्व करने का, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जनरल इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल रखी है। अब यहाँ पर डेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए बी माइनस में एच की वैल्यू की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम ये निकाल लेते हैं पहले डेल की वैल्यू। निकालने का फॉर्मूला ए बी सी प्लस में 2f(g(h) माइनस में इसका फिर इसका ए एफ स्क्वायर, फिर b उठाओ, फिर g का स्क्वायर कर दो, फिर c और फिर h माइनस में ये हो जाएगा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, डेल का। इधर सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। देखो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6 है, अच्छा b की वैल्यू क्या हमारे पास -3 है, c की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं सारी वैल्यू को, ठीक है, प्लस में 2। अच्छा f की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है -4, g की वैल्यू -1, h की वैल्यू -7y में 2। अच्छा a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और f की वैल्यू क्या है -4, इसका स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और g की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 का स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 और h की वैल्यू क्या है हमारे पास -7y में 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को सोल्व करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, सोल्व आप कर लेना। यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करके आएगा 1/1 डिवाइड में 2, ठीक है, ये हमारी डेल की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी माइनस में एच स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है हमने, तो ए बी माइनस में एच स्क्वायर इक्वल टू में 0, ठीक है, इसको निकालते हैं। अभी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और बी की वैल्यू क्या है -3 और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास -7y में 2। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 डिवाइड में 4 माइनस का 18 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 121 डिवाइड में 4, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं ए बी माइनस में एच स्क्वायर की वैल्यू ये आई है। अब डायरेक्ट हमने सिर्फ जो चीज़ें हमें चाहिए थी, मटेरियल चाहिए था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। चलो एक और काम करते हैं ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो भी और भी आसान हो जाए। देखो यहाँ पर सीधा हमारे पास क्या जरूरत है, डेल डिवाइड में ए बी माइनस में एच स्क्वायर की, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं साथ के साथ। पहली वैल्यू क्या रही है 121 डिवाइड में 2, दूसरी वैल्यू क्या रही है -121 डिवाइड में 4। 121 डिवाइड में 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 121 माइनस का ये इससे कैंसिल, 2 1 2 2 जो भी आएगी माइनस की 2 वैल्यू आएगी। मतलब इस पूरे को सोल्व करके आपके पास क्या आएगी वैल्यू -2। तो अब जस्ट हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अब हमारा काम। सिंपली एक ही जगह हम क्या रखेंगे 6x, अच्छा इसकी जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर वैल्यू, यानी कि आपने जनरल इक्वेशन को उठा के रख देना, सिंपल ये बात है। 3y² माइनस में 2x माइनस में 8y माइनस में 6। अभी डेल डिवाइड में ए बी माइनस एच स्क्वायर को अभी हमने वहाँ पर सोल्व करा था और वहाँ पर क्या आ रहा था -2, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए, हमारे पास कितना आएंगे 4, माइनस का 4, बाकी सारा एज इट इज। ये हमारे पास क्या बन गया, किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला की, ठीक है। इतना इजी था ये क्वेश्चन। अब जस्ट हमने क्या करना है, सेकंड वाले में इन वैल्यू को पुट कर देना है और कुछ भी करना। अभी यहाँ पर क्या है, वो इक्वेशन को जो ऊपर लिख रखी है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं -7xy माइनस में 3y² माइनस में 2x, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर -8y। अब यहाँ देखते हैं, ये वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पर -2 डेल ए
बी माइनस एच स्क्वायर हमने निकाल ली है -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पर 6 भी आएगा, यहाँ कर लेते हैं -6 -2, तो ये सारी एज इट इज़ रह जाएंगी हमारे पास 7xy -3y स्क्वायर -2x -8y। अब यहाँ पर 2 2 4 प्लस का आ जाएगा 4 और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ से फिर से माइनस का 2 आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ लिख देते हैं। चलो 7xy -3y स्क्वायर -2x -8y इक्वल टू में 0, ये आपका दोनों इक्वेशन निकल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, व्हाट कोनिक्स डज द इक्वेशन, कि नेचर क्या है इस इक्वेशन का, ठीक है। फाइंड इट्स सेंटर, सेंटर पता करो, और क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन रेफर टू सेंटर एज अ ओरिजिन। ये 3 सवाल हमने बताने हैं। सबसे पहला इसका नेचर बताना है, तो नेचर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ, 24xy प्लस में 29y स्क्वायर माइनस में 126y 81 इक्वल टू में 0। इसको हम कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू में 0। कंपैरिजन करने से यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 36, b की वैल्यू आ रही है 12, ट्रैक लिख देते हैं चलो, h की वैल्यू है 12, b की वैल्यू आ रही है 29 और c की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 6 12, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में। फिर हमारे पास f की वैल्यू आ रही है 2 6 12, 2 3 6 और c की वैल्यू आ रही है 81, ठीक है। ये हमारे पास a b c f g h की वैल्यू आ गई। अब नेचर पता करने के लिए हम यहाँ पर डेल के अंदर पुट करते हैं वैल्यू को। डेल की इक्वेशन क्या है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस में a f स्क्वायर माइनस में bg स्क्वायर माइनस में ch स्क्वायर। इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करते हैं, a की वैल्यू 36 थी, b की वैल्यू 29 है और c की वैल्यू है 81 प्लस में 2f है हमारे पास 63, g है -36, h की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है 36, f की वैल्यू है 63 इसका स्क्वायर, फिर b की वैल्यू हमारे पास 29 और g का स्क्वायर है यानी कि -36 का स्क्वायर, फिर c की वैल्यू है 81 और h का स्क्वायर है यानी कि 12 का स्क्वायर। अब जस्ट खुद सोचो, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है और इसके अंदर स्क्वायर है और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हमेशा नॉट इक्वल टू डेल इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा? देखने से ही पता चल रहा है, इधर से ये पता चल गया कि डेल इज नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स एलिप्स बनाएगा, इक्वेशन हाइपरबोला या पैराबोला, ये सब चीजें बनाएगी। अब देखते हैं कि क्या बना रही है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए बी माइनस में एच स्क्वायर। इससे पता चलेगा कि इक्वेशन जो है वो क्या बना रही है। देखो a की वैल्यू क्या है 36, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 29, माइनस में h की वैल्यू क्या है 12, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों काफी बड़े नंबर है तो पॉजिटिव कुल मिलाकर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमारे पास इसकी ए बी माइनस में एच स्क्वायर की। इसका मतलब जब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है वहां पर क्या बनता है, इलिप्स बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देना कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इलिप्स की जो फॉर्मेशन क्या हो रही है इस इक्वेशन की, इलिप्स बना रही है। फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन यानी कि फाइंड करना है हमें सेंटर। सेंटर के लिए हम क्या पता करेंगे, कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स, ये सेंटर पता करने के लिए होता है, इक्वल टू में 0, कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई इक्वल टू में 0। ये चीजें हम करेंगे पता। अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन इक्वेशन को। ये देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन, अच्छा इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 36x प्लस में 24xy प्लस में 29y स्क्वायर माइनस में
72x प्लस में 126y 81 इज इक्वल टू में 0। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6 प्लस 1 7 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 24y आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली है तो -72, बाकी सारा 0 ही हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आएगी, 72x 24y माइनस में 72 इज इक्वल टू में 0। अगर इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करूँ तो 24 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 3 जा ये होता है 20, फिर 1 पे जाएगा, इसको लिखो ना लिखो बात बराबर, माइनस इज इक्वल टू में 0। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, तो पहले वाली तो 0 हो जाएगी, दूसरी वाली में क्या है 24x हो जाएगा, तीसरी वाली में क्या है 2 9 18, 2 2 4 प्लस 1 5 58y, ये भी 0 हो जाएगी। अच्छा ये क्या आएगी 1 2 6, बाकी सारी 0, तो यहाँ पर आएगा 24x 58y प्लस 1 2 6। यहाँ देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल पे सारे जा रहे हैं, 2 1 2 2 2 2 2 9 2 6 2 3 12x प्लस में 29y प्लस में 63 इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी x और y की, वही हमारे क्या होंगे, सेंटर होंगे। तो आप यहाँ पर लिख लेना यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें एक चीज़ को सेम करना होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाली को 3x प्लस में y माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0, और दूसरी वाली को सिमिलरली 3 से, तो 29y प्लस में 63 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू मिलेगी। उन x और y की वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप एक बार इसको सोल्व कर लेना, और वो आएगी हमारे पास 2 और -3, यानी कि x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यानी कि आपके सेंटर आ गई। थोड़ा कैलकुलेशन का काम है, देख लेना एक बार। x और y की वैल्यू आ गई, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्या है हमारे पास, इक्वेशन बतानी है, रेफर टू सेंटर एज अ ओरिजिन। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं ax² प्लस में 2hxy प्लस में by² प्लस में c1 इज इक्वल टू में 0। c1 निकालने के लिए क्या करते हैं, gx1 प्लस में fy1 प्लस में c इज इक्वल टू में 0। ये होता है हमारा तरीका। अच्छा जी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -36, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2, f की वैल्यू क्या है 63, y की वैल्यू है -3, और c1 क्या है, सॉरी c क्या है 81। इन दोनों को सोल्व करते हैं, मतलब c की वैल्यू आएगी हमारे पास -180। ठीक है, c की वैल्यू आएगी हमारे पास, डायरेक्ट लिख दिया मैंने -180 आएगी, तो इसके अंदर जस्ट हमने क्या करना है, पुट कर देना है। अभी इसके अंदर a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, a की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 36x², बस जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू क्या आ रही है 12, तो 12xy प्लस में v की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 29y², यहाँ पर आएगा y² प्लस में c1 की वैल्यू हमने निकाली अभी, वो क्या थी -180 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 12xy प्लस में 29y² इज इक्वल टू में, वहाँ पर चला जाएगा 180, और नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर इनके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर ही कर देते हैं 12xy 29y² इज इक्वल टू में 1, इनके डिवाइड में 180, इसके डिवाइड में भी 180, इसके डिवाइड में भी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन रेफर टू कोनिक सेंटर एज अ ओरिजिन की। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है वो होंगे।